जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल सनातन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती है। 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि आती है माघ मास में और आषाढ़ मास में, और प्रकट नवरात्रि चैत मास में और आश्विन मास में आती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थी कुष्मांडा, पंचमी स्कंद माता, षष्ठी कात्यायनी माता, सप्तमी कालरात्रि, अष्टमी महागौरी, नवमी सिद्धिदात्री। इस प्रकार से माँ दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं जिनकी आराधना हम करते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में। चैत्र मास की और आश्विन मास की नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इन 9 दिन में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत धारण करते हैं और विधि विधान से इनकी पूजा आराधना करते हैं और अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि आश्विन मास की नवरात्रि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि कब है और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त कब है। वैसे तो नवरात्रि अर्थात 9 रात्रि, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है या 9 दिनों की हो जाती है या कई बार 10 दिनों की भी हो जाती है। तिथि के अनुसार जैसे तिथि घटती बढ़ती रहती है उसी प्रकार से नवरात्रि के दिन होते हैं। तो इस बार की शारदीय नवरात्रि कितने दिनों की है? 8 दिन की, 9 दिन की या फिर 10 दिन? ये जानकारी भी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा किस दिन किस देवी की आराधना करें, किस प्रकार से पूजा आराधना करें, नवरात्रि में किन नियमों का पालन करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे ही मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए उपयोगी है। इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। देखिए, प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 22 सितंबर 2025 को सुबह 1:23 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन 23 सितंबर को सुबह 2:56 पर होगा। तो सूर्योदय कालीन प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर 2025 को प्राप्त होगी। इसलिए 22 सितंबर 2025 सोमवार से आश्विन मास की नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। तो शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर 2025 को ही प्रतिपदा तिथि सोमवार के दिन, इस दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करेंगे। 23 सितंबर को नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप मानी जाती है, इनकी आराधना करेंगे। 24 सितंबर 2025 को तृतीय तिथि है और नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। शारदीय नवरात्रि में तृतीय तिथि 2 दिन विद्यमान है, जैसे कि 24 और 25 सितंबर को तृतीय तिथि ही मानी जाएगी। तो नवरात्रि में तृतीय तिथि की वृद्धि हुई है। ऐसे में 24 और 25 दोनों दिन नवरात्रि की तृतीय तिथि होने की वजह से दोनों दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। 26 सितंबर को चतुर्थी तिथि है, कुष्मांडा माता की पूजा करेंगे। 27 सितंबर 2025 को पंचमी तिथि स्कंद माता की पूजा करेंगे। 28 सितंबर 2025 को माता कात्यायनी की पूजा करेंगे, क्योंकि इस दिन महाषष्ठी है, नवरात्रि का छठा दिन है। 29 सितंबर को महासप्तमी माता कालरात्रि की पूजा करेंगे। 30 सितंबर को महाअष्टमी महागौरी की पूजा होगी और 1 अक्टूबर 2025 को महानवमी है, माता सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। नवरात्रि का पारना भी इसी दिन होगा और 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी है,
दशहरा है तो इस प्रकार से नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन होगा 2 अक्टूबर 2025 के दिन दशहरा के साथ। 9 दिन की नहीं बल्कि 10 दिन की होगी नवरात्रि। तिथि का बढ़ना धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस बार की शारदीय नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि में माता की सवारी का बहुत महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि माता जिस सवारी पर आती है और जिस सवारी से जाती है उससे बहुत सारी बातों का अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि इस बार की माता की सवारी गज होगा यानी कि हाथी, क्योंकि नवरात्रि जब सोमवार से शुरू होती है तो फिर माता हाथी पर आती है और धार्मिक मान्यता है कि हाथी पर माता का आना बेहद ही शुभ माना जाता है और बहुत ही फलकारी माना जाता है। तो दोस्तों, नवरात्रि में अभी समय है। सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। किस प्रकार से कलश की स्थापना करना है, किस प्रकार से पूजा आराधना करें और नवरात्रि में व्रत किस प्रकार से धारण करें, व्रत में क्या खाए क्या ना खाए और कौन सा उपाय करें किस कामना के लिए, किस प्रकार से हवन करें, ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको समय से प्राप्त हो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।